खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम नाजरीन की खिदमत में बहुत बहुत सलाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर और आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। मेरे अजीज़ों, मैं आपको इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद ने आज एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो सकें। मेरी आपसे गुजारिश है फेथ टीवी को और खुदा के बंदा रेवरेंड सिसल जॉन बरकत साहिब को, जो कि CEO हैं फेथ टीवी के, अपनी दुआओं में याद रखें ताकि हम इसी तरह खुदा के कलाम को आप तक पहुंचाते रहे। आज एक बहुत ही अहम टॉपिक के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो रूहुल कुद्स के ताल्लुक से है। और आज हम देखेंगे कि रूहुल कुद्स कौन है, पाकरू की शख्सियत के ताल्लुक से हम सीखने की कोशिश करेंगे। फिर जिस तरह बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि रूहुल कुद्स कोई ताकत है या असर है, कोई इन्फ्लुएंस है, तो हम इसके ताल्लुक से भी खुदा के कलाम की रोशनी में सीखेंगे। रूहुल कुद्स का तसलीस में क्या मकाम या किरदार है, इसके ताल्लुक से हम बातचीत करेंगे। फिर पुराने और नए अहदनामे में जो रूहुल कुद्स की खिदमत है उसके ताल्लुक से हम बात करेंगे। और फिर आखिर में हम देखेंगे कि ईमानदार कैसे अपनी ज़िंदगियों में रूहुल कुद्स की क़ुव्वत को हासिल कर सकते हैं। और इस खूबसूरत टॉपिक पर हमारी रहनुमाई के लिए जो खादिम स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ आपके साथ करवाना चाहता हूं। हमारे साथ हैं खुदा के खादम रेवरेंड वसीम यूसुफ साहब, जो कि हार्वेस्ट चर्च मिनिस्ट्रीज़ के फाउंडर एंड चेयरमैन हैं, मिशनरी हार्ट रखते हैं। खुदा अपने बंदा को बड़ी कसरत के साथ मुल्क पाकिस्तान में इस्तेमाल कर रहा है और मुख्तलिफ बाइबल कॉलेजेस में तदरीसी खिदमत को सर अंजाम देते हैं। हम इनकी सारी खिदमात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। पादरी साहब, मैं आपको स्टूडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू सो मच पास्टर। सो गॉड ब्लेस यू। सो नाज़रीन, इससे पहले कि इस अहम टॉपिक पर हम सवालात के सिलसिले को शुरू करें, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक दुआ से करेंगे और मेरी गुजारिश होगी पादरी साहब प्लीज़ आप दुआ करें। जी थैंक यू। खुदावंद नहायत रहीम और मेहरबान खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरी पाक हजूरी में आए हैं। ए बाप, तेरी शुक्रगुजारी हो तेरे खादम पास्टर सिसल जॉन बरकत के लिए, तेरे बंदा पास्टर मुसव्वर मुनव्वर के लिए और इस सारी टीम के लिए कि तू इन्हें अपने जलाल के लिए मीडिया के थ्रू इस्तेमाल कर रहा है। खुदावंद, तेरी बड़ी शुक्रगुजारी हो। आज एक बार फिर इस खूबसूरत टीचिंग के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तेरे आगे बड़ी मिन्नत है, हमें खुदा बाप पाक रूह के वसीला से गाइड करना, ताकि जितनी कलाम की बातें की जाएं, तशरीह और तफसीर की जाए, वो सब खुदावंद सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए बाइस से बरकत हो। तेरा मस्सा और हजूरी और पाक रूह की गाइडेंस थ्रू आउट इस सारे प्रोग्राम पर रहे। ए बाप, तेरी शुक्रगुजारी हो खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच पादरी साहब। मेरे अजीज़ों, बहुत सारे लोग हैं जो रूहुल कुद्स के ताल्लुक से मुख्तलिफ़ ख़यालात रखते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की तालीमात हैं जो हमें मुख्तलिफ़ हलकों में नज़र आती हैं। सो इसलिए आज हम इस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं ताकि हम बाइबल मुक़द्दस की रोशनी में जान सकें रूहुल कुद्स की शख्सियत के ताल्लुक से। सो पादरी साहब, सबसे पहले इस टॉपिक के तनाजुर में जो मेरा पहला सवाल है आपसे, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक रूहुल कुद्स कौन है, हु इज़ द होली स्पिरिट, और क्या ये कोई ताकत है, असर है जिस तरह बहुत सारे लोग समझते हैं, या रूहुल कुद्स एक मुकम्मल शख्सियत है? जी पास्टर साहब, थैंक यू सो मच इस खूबसूरत टॉपिक के लिए और खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं इस सारे कलाम के लिए जो खुदा ने बख्शा है। और ये बहुत ही खूबसूरत सवाल है कि रूहुल कुद्स की शख्सियत या रूहुल कुद्स कौन है। इसके ताल्लुक से दौर हाज़िर में अगर हम चर्च की तरफ देखें तो देर आर डिफरेंट आइडियाज़ और खुदाए रूहुल कुद्स को लेकर मुख्तलिफ़ टीचिंग्स और मिसअंडरस्टैंडिंग जो हैं चर्च में मौजूद हैं। जी। तो इट्स गुड कि हम इसको वाज़े तौर पर बयान करें और कलाम की असल रोशनी के मुताबिक जो है, कलाम के मुताबिक जो है रूहुल कुद्स को हम सीखें कि वो क्या है, जी। और ख़ास तौर पर पाक रूह की शख्सियत के ताल्लुक से सीखा जाए। जी। मेरी लाइफ में कोई पिछले 12-13 साल से एक दुआ जो है वो मुसलसल जारी है, एंड दैट इज़ कि खुदाए कदूस मेरी ज़िंदगी में पाक रूह की मामूरी आ जाए, आमीन पाक आमीन। रूह की नेमतें और फल
मेरी ज़िंदगी में काम करें। जी सो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रेयर इन माई लाइफ। जी सो खुदा के रूह के लिए दुआएं करना, उसकी नेमत को मांगना, जी। ये हम सब के लिए ज़रूरी है। और क्योंकि वजह इसकी ये है कि इट्स अ वेरी प्रेशियस गिफ्ट, एक कीमती गिफ्ट है जो खुदा की तरफ से हमें मुफ्त मिलता है। प्रेज गॉड, इसको प्रेज गॉड। समझना और इसकी गाइडेंस में चलना जी और इसके मुताबिक या इसके ताल्लुक से दुरुस्त अंडरस्टैंडिंग रखना चर्च का अहम काम है। जी क्योंकि दौरे हाजिर की जो मिनिस्ट्री है ये पाक रूह की मिनिस्ट्री है, जी होली स्पिरिट की मिनिस्ट्री है। कलाम मुकद्दस में अगर हम खुदाम यीशु मसीह को देखें तो उन्होंने कहा वो मेरी गवाही देगा। इसके लिए लफ्ज़ आया उर्दू में वो, और इंग्लिश में प्रोनाउन आया ही विल स्पीक ऑफ मी, यूहन्ना 15 बाब की 26वीं आयत में। जी फिर खुदावन ने 16वें बाब की 7 आयत में कहा मैं उससे तुम्हारे पास भेजूंगा। जी आई विल सेंड हिम अनटू यू। पहले ही इस्तेमाल हुआ जी एंड सेकेंडली खुदावन ने कहा हिम प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ। फिर थर्ड खुदावन ने कहा यूहन्ना 16 बाब 14 आयत में वो मेरा जलाल जाहिर करेगा। जी। फिर उसके लिए लफ्ज़ आया वो। फिर चौथी बात यहाँ पर हम देखते हैं खुदावन ने कहा वो अपनी तरफ से ना कहेगा, ही शैल नॉट स्पीक ऑफ हिमसेल्फ। सो पाकरू की शख्सियत पर जब हम बात करते हैं जी तो उसके लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं ही, हिम, हिमसेल्फ। जी आप जानते हैं कि इंग्लिश में ही जो है वो मैस्कुलन है, यानी मेल के लिए इस्तेमाल होता है। जी और शी जो है वो जो है फीमेल के लिए, और इट जो है वो बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। जी तो कहीं भी कलाम मुकद्दस में नए अहदनामा में खुदाए पाकरू की शख्सियत को बयान करने के लिए इट इस्तेमाल नहीं हुआ। अगर जी हम इट कहीं पर देखेंगे तो फिर हम कह सकते हैं कि आया ये कोई असर है या चीज़ है या कोई बेजान चीज़ है, या जैसे कोई अगर लोग समझते हैं कि ये ताकत है सिर्फ जी तो या वो है, ऐसा कुछ नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह ने पाक रूह की शख्सियत को बयान करने के लिए इंग्लिश के जो प्रोनाउंस हम यहाँ पर देखते हैं ही, हिम, हिमसेल्फ इस्तेमाल हुए। और फिर अगर हम मज़ीद इस पर गौर करें तो अमाल की किताब में पतरस ने हननिया से कहा तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा, तू आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला। यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट में, इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट में खुदाए पाकरू की बात हो रही है, खुदाए पाकरू से मुखातिब हैं और पतरस ने कहा तूने खुदा से झूठ बोला, यानी पाकरू को यहाँ पर खुदा कहा गया। सो कलाम मुकद्दस की दुरुस्त अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक रूहुल कुद्स जो है वो खुदा है, कामिल खुदा है। और उसके लिए जो यहाँ पर प्रोनाउंस इस्तेमाल हुए वो मैस्कुलिन जेंडर हैं और वो ही, हिम, हिमसेल्फ इस्तेमाल हुए हैं। सो यहाँ से हम इस बात को सीखते हैं कि खुदाए पाकरू जो है वो कोई ताकत नहीं है, कोई असर नहीं है, या कोई और मख्फी चीज़ नहीं है जी। या कोई सीक्रेट पावर नहीं है, बल्कि खुदाए पाकरू जिंदा शख्सियत है। और अगर किसी शख्सियत के लिए देखा जाए कि शख्सियत की तारीफ क्या होती है तो उसमें 3 एलिमेंट्स खास तौर पर बयान किए जाते हैं। यू हैव माइंड, विल एंड इमोशंस। अगर आपके अंदर माइंड, विल एंड इमोशंस हैं देन यू आर अ कंप्लीट पर्सन, पर्सनैलिटी आप हैं। अगर ऐसा नहीं है देन यू आर नॉट अ पर्सन। यहाँ पर एक टेबल है तो टेबल में माइंड, विल, इमोशंस नहीं है, ये बेजान चीज़ है, इट्स नॉट अ पर्सनैलिटी। सो पाक रूह जो है वो खुदा है, कामिल खुदा है, सच्चा खुदा है, हकीकी खुदा है, और खुदा बाप, बेटा और रूहुल कुद्स जो हैं वो इक्वल हैं, बराबर हैं। सो खुदाए पाकरू एक कंप्लीट शख्सियत है और कोई असर या ताकत नहीं है। जैसा कि अगर कुछ लोग समझते हैं
कि मैं दुआ करूंगा और पाक रूह की कुव्वत मेरे अंदर आ जाएगी, वो कुव्वत के पीछे भागते रहते हैं, जी। पाक रूह की शख्सियत को नहीं जानते। उसके साथ पर्सनल रिलेशनशिप, फ्रेंडली रिलेशनशिप या खुदा और इंसान का जो रिश्ता है, उस रिश्ते के पीछे नहीं जाते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कोई ताकत लेने के चक्कर में जी। पाक रूह के लिए दुआएं करते रहते हैं। जी। सो दैट्स अ रॉन्ग ट्रेंड। हमें इससे अवॉइड करना चाहिए, बल्कि पाक रूह को शख्सियत जानकर उसके साथ फेलोशिप, मोहब्बत जी। और उसके हजूर में रहना, उसके साथ डीप अंडरस्टैंडिंग होना, उसकी गाइडेंस में चलना, ये हमारे लिए ज़रूरी है। सो खुदाए रूहुल कुद्स जो है वो एक कामिल शख्सियत है और उसकी एक पहचान है। जैसे खुदा बाप बेटा है, इसी तरह से खुदाए रूहुल कुद्स है। और खुदाए रूहुल कुद्स जो है ज़हन रखता है, जैसा कि रूमियों के ख़त के 8वें बाब की 27वीं आयत में है, और दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है। सो खुदाए रूहुल कुद्स जो है उसकी नीयत है, यानी उसका ज़हन है। फिर रूहुल कुद्स जो है वो खुदा की तह की बातें दरियाफ्त कर लेता है, यानी अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर ज़हन है। फिर आगे कलाम में ये भी लिखा है खुदाए रूहुल कुद्स को रंजीदा ना किया जाए। जी। फिर ये भी लिखा है कि रूह को ना बुझाओ, डू नॉट क्वेंच द स्पिरिट। सो खुदाए रूहुल कुद्स के लिए ये जो सारी आयात हम देखते हैं, तो इनके मुताबिक हम ये समझते हैं कि उसके इमोशंस हैं, ज़हन है, मर्जी है, और वो बोलता भी है, कलाम भी करता है। जैसे खुदाए रूहुल कुद्स ने फिलिप्पुस से कहा कि रथ के साथ हो ले, जी। यानी खुदा का रूह उससे कलाम करता है, बोलता है कि रथ के साथ हो ले, और हबशी खोजा को जाकर कलाम सुना। सो खुदा का रूह गाइड करता है, बोलता है, कलाम करता है। और इसके अलावा खुदाए रूहुल कुद्स के लिए पाक कलाम में मुख्तलिफ सिम्बल्स इस्तेमाल हुए हैं, निशानात इस्तेमाल हुए हैं। जी। और वो जो निशानात हैं खुदाए रूहुल कुद्स की शख्सियत के एलिमेंट्स हैं, मतलब हिस्से हैं जी। और शख्सियत को बयान करते हैं, या क्वालिटीज़ हैं जिन्हें हम कह सकते हैं। सो खुदाए रूहुल कुद्स जो है वो एलिमेंट्स नहीं है, वो जो निशान इस्तेमाल हुए हैं, सिम्बल्स, वो सिम्बल्स नहीं है, बल्कि कंप्लीट पर्सनैलिटी है। सिंबल सिर्फ उसकी शख्सियत के जो क्वालिटीज़ हैं उनके लिए इस्तेमाल हुए। यानी जैसा कि हम देखते हैं पाक रूह के लिए आग का सिंबल इस्तेमाल हुआ। आग जो है रूहुल कुद्स की नेमत, अदालत, रहनुमाई, हिफाजत और पाकीज़गी को पेश करती है, सिंबलाइज करती है। सो सिंबल के तौर पर आग इस्तेमाल हुआ, लेकिन पाक रूह महज आग नहीं है। वो शख्सियत है, बातें करना, मर्जी जानना, उसके साथ बैठना, रफाकत में बैठना, क्योंकि वो शख्सियत है। फिर पाक रूह के लिए सिंबल इस्तेमाल हुआ पानी। जी। पानी जो है ये लाइफ को पेश करता है, नई जिंदगी को, रीजनरेशन को। जैसे पाक रूह हमें रीजनरेट करता है, नई जिंदगी हमारे अंदर पैदा करता है, नया मखलूक बनने में हमारी मदद करता है। पानी जो है वो प्योरिटी को, यानी पाकीज़गी के लिए इस्तेमाल होता है। जी। सो इसके बाद पाक रूह के लिए मोहर इस्तेमाल हुआ, जो मलकियत को ज़ाहिर करता है। कबूतर इस्तेमाल हुआ, जो इत्मीनान और पाकीज़गी को ज़ाहिर करता है। उसके बाद तेल इस्तेमाल हुआ, जो शिफा और मस्सा की अलामत है। फिर उसके बाद हवा इस्तेमाल हुआ, जो ताकत और ज़िंदगी की अलामत है। सो ये सारे सिंबल इस्तेमाल हुए हैं। आग इस्तेमाल हुआ, उसके बाद पानी, मोहर, कबूतर, तेल, हवा, ये सारे सिंबल्स जो हैं ये पाक रूह की शख्सियत को एलेबोरेट करते हैं, क्वालिटीज़ हैं। हर शख्स की कोई ना कोई क्वालिटी होती है जी, जो उसकी शख्सियत में निखार पैदा करती है, वाजे करती है। इसी तौर से ये जो सिंबल्स हैं, दे आर नॉट होली स्पिरिट, दे आर जस्ट एलेबोरेटिंग होली स्पिरिट, दे आर जस्ट टेलिंग अस कि पाक रूह के अंदर ये ताकत है, कुव्वत है, हवा है, पानी है, मोहर है, कबूतर है, तेल है, आग है, जो उसकी क्वालिटीज़ हैं। सो खुदाए पाक रूह कोई असर, ताकत या कोई और बेजान चीज़ का नाम नहीं है, बल्कि खुदाए पाक रूह मुकामिल खुदा है, मुकम्मल शख्सियत है। जी। आप खुदा के पाक रूह के साथ मैन टू मैन जैसे बात करते हैं, इसी तरह से बात कर सकते हैं।
मजबूत रिश्ता बना सकते हैं, और वो आपकी मदद के लिए है, मददगार है। पाराक्लीटोस जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, अ पर्सन हु इज स्टैंडिंग अलोंग विद यू, वो आपके साथ खड़ा रहता है, पाराक्लीटोस है, और आपकी मदद के लिए तैयार है। सो खुदाए पाकरू, ये उसकी शख्सियत की चंद एक बातें हैं। सो उसको कंप्लीट शख्सियत जानकर हम अपनी ज़िंदगी में उसकी बरक़ात को ले सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच पादरी साहब, बड़ा खूबसूरत और मुफस्सल जवाब खुदा के खादिम ने हमारे साथ शेयर किया है। रूहुल कुद्स कौन है, रूहुल कुद्स की शख्सियत के ताल्लुक से खुदा के खादिम ने हमें बताया है। मेरे अजीज़ों, जब बात रूहुल कुद्स की जाती है तो रूहुल कुद्स खुदा है। रूहुल कुद्स तस्लीस का तीसरा अकनूम है। रूहुल कुद्स अज़ल से है, और रूहुल कुद्स कोई ताकत, कुव्वत या असर नहीं है, बल्कि रूहुल कुद्स एक मुकम्मल शख्सियत है। जैसा खुदा के खादिम ने खुदा के कलाम की रोशनी में हमारी मदद फरमाई है, वो रंजीदा भी होता है, वो खुश भी होता है, उसकी अपनी मर्जी भी है, तो कुछ ताकत, असर या कुव्वत रंजीदा नहीं हो सकती। और फिर रूहुल कुद्स जो है वो तख्लीक के काम में हमें नज़र आता है, और रूहुल कुद्स को खुदा कहा गया है। तो मेरे अजीज़ों, इस बात को समझने की ज़रूरत है कि रूहुल कुद्स कोई ताकत, असर या कुव्वत नहीं, बल्कि एक मुकम्मल शख्सियत है। सो अजीज़ों, हम आगे बढ़ेंगे, और इस टॉपिक के तनाजुर में मेरा दूसरा सवाल खुदा के खादिम से, पादरी साहब, जिस तरह पहले सवाल में आपने बड़ी खूबसूरती के साथ हमारी रहनुमाई फरमाई, मैं चाहता हूँ कि इस दूसरे सवाल पर भी आप खुदा के कलाम की रोशनी में से हमें बताएं कि तस्लीस में रूहुल कुद्स का क्या किरदार या क्या मकाम है। इस पर भी बहुत सारी टीचिंग्स हैं, बहुत सारे ख्यालात हैं। बहुत सारे लोग जो हैं इसे बाप से या बेटे से कमतर समझते हैं, कुछ लोग जो हैं वो इसे बेटे से ऊपर वाले दर्जे पे समझते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप कलाम की रोशनी में फेथ टीवी के नाजरीन की, जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी रहनुमाई फरमाएं कि तस्लीस में रूहुल कुद्स का मकाम क्या है, और फिर तस्लीस में रूहुल कुद्स का किरदार क्या है। जी, थैंक यू सो मच पास्टर साहब। कलाम मुक़द्दस की रोशनी में जब हम खुदाए पाकरू की बात कर रहे हैं जी, या तस्लीस को जब हम देखते हैं कि खुदाए पाकरू का तस्लीस में क्या किरदार या हैसियत है, जी, तो उसमें सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि खुदाए पाकरू जो है वो कामिल खुदा है। जी, जैसे खुदा बाप है, खुदा बेटा है, और खुदा रूहुल कुद्स है। जी, और इसमें जब अक्सर हम बात करते हैं कि पहले खुदा बाप, फिर खुदा बेटा, और फिर खुदा रूहुल कुद्स, इसमें ऑर्डर नहीं है, तरतीब नहीं है जी, कि पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, तीसरा नंबर ये है। देयर इज़ नो सच काइंड ऑफ ऑर्डर, क्योंकि खुदा बाप और बेटा और रूहुल कुद्स जो हैं तीनों बराबर हैं, जी, को इक्वल एंड को इटर्नल, जो हम टर्म्स इस्तेमाल करते हैं, जी, बराबर हैं और अबदी हैं। जी, तीनों में कोई फ़र्क नहीं है। देयर इज़ नो डिफ्रेंसिएशन, डिस्टिंक्शन, कोई फ़र्क नहीं है, बराबर हस्तियां हैं। खुदा बाप और बेटा और खुदा रूहुल कुद्स तीनों इक्वल हैं, जी, इक्वली गॉड हैं। ट्राई यूनिटी इसे कहा जाता है। जी, ट्रिनिटी जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, अगरचे बाइबल में ये ट्रिनिटी लफ्ज़ नहीं, लेकिन इसके बहुत हवालों में हम खुदा बाप और खुदा बेटा और खुदा रूहुल कुद्स को जी, हम देखते हैं, और उसी से ये टर्म कॉइन की गई, ट्राई यूनिटी, जी, यानी 3 in 1नेस। ठीक है, और इसको कसरत में वहदत, ठीक है, ये भी जो है टर्म इस्तेमाल की जाती है वहदानियत के ताल्लुक से। सो खुदा पाकरू जो है वो बराबर है, इक्वल है, खुदा है। जो दर्जा खुदा बाप का है वो खुदा बेटे का है, जी, और वही खुदा रूहुल कुद्स का है। इनमें ऑर्डर नहीं है। अगरचे बाज़ औक़ात अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ खुदाम इस तरह बयान करते हैं कि खुदा बाप ने जी ओल्ड टेस्टामेंट में काम किया, जी, और उसकी हजूरी नज़र आई, खुदा काम करता हुआ नज़र आया। फिर खुदावंद यीशु मसीह हमें नए अहदनामा में, अनाजील में खिदमत करते हुए नज़र आते हैं। उसके बाद फिर पाकरू जो है उसकी टर्न आती है, या वो खिदमत करता हुआ नज़र आता है। आई थिंक दिस इज़ नॉट अ गुड कॉन्सेप्ट। इसको अगर बेहतर तौर से कलाम मुक़द्दस के मुताबिक समझने की कोशिश की जाए तो दोनों की टर्न, तीनों की टर्न नहीं है,
कि फर्स्ट टर्न पहले, दूसरी टर्न, फिर तीसरी टर्न, इस तरह से खुदा पाक रूह जो है वो तीसरे नंबर पर आता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। खुदा बाप और बेटा और रूहुल कुद्स जो हैं अबदी हैं, हमेशा से इकट्ठे हैं, ट्राई यूनिटी है। और खुदा रूहुल कुद्स जो है वो हमें पुराने अहदनामा में पैदाइश की किताब में पहले बाब में नज़र आता है, और फिर खुदा रूहुल कुद्स जो है थ्रू आउट रिडेम्पटिव हिस्ट्री में हमें नज़र आता है, और फिर खुदा पाक रूह जो है मुकाशफा की किताब में नज़र आता है। खुदा पाक रूह जो है, खुदा बाप और बेटा और रूहुल कुद्स इक्वल हैं, और खुदा पाक रूह जो है इसमें खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्स में ऑर्डर या तरतीब नहीं है कि बारी बारी आए हैं, ऐसा नहीं है। खुदा बाप भी अज़ल से है, हमेशा से है, इब्तदा से है। खुदा बेटा भी और खुदा रूहुल कुद्स भी। अगर हम पैदाइश की किताब में पहले बाप में ही देखते हैं तो वहाँ पर दूसरी आयत में यह है कि रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी, और खुदा का रूह जो है वो तख्लीकी काम करता हुआ इब्तदा से ही पानी के ऊपर हमें नज़र आता है। और फिर उसके बाद हम मुकाशफा की किताब में आखिरी सफ़ात में जब हम देखते हैं तो किताब के एंड पर भी हमें खुदा पाक रूह नज़र आता है। और क्या कहते हैं, अगर आखिरी बाब में हम 22वें बाब की 17वीं आयत में देखें, और रूह और दुल्हन कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे आ। आमीन। यहाँ पर खुदा के पाक रूह हम पूरी बाइबल मुकद्दस में हर जगह पर देखते हैं, और उसका मुकाम वैसा ही है जैसे खुदा बाप का मुकाम है। और इसके अलावा अगर हम ट्रिनिटी की बात करें, रिडेम्पटिव हिस्ट्री में, तो खुदा बाप का काम अलग है, बेटे का अलग है, रूहुल कुद्स का अलग काम है जी। निजात के ताल्लुक से, निजात देने के ताल्लुक से, और लोगों की शिफा, बरक़ात और अब्दी ज़िंदगी के ताल्लुक से तीनों अकानीम की जो फंक्शनैलिटी है वो डिफरेंट है। खुदा की इकॉनमी में या इस तरतीब में हम देखते हैं कि तीनों का काम अलग है, लेकिन शख्सियत जो है और जो तीनों के जौहर है, एसेंस है, वो सेम है, वो अलग अलग नहीं है। दे आर वन। जैसा कि एक जुमला अक्सर बोला जाता है कि गॉड इज़ 3 persons, ईच पर्सन इज़ फुली गॉड, देयर इज़ वन गॉड। खुदा 3 अकलूम में है, हर शख्स जो है उसमें फुली गॉड है, और खुदा जो है वो वाहिद है या एक खुदा है। ट्रिनिटी के तनाजुर में खुदा पाक रूह जो है उसका किरदार और हैसियत वैसी है जैसे खुदा बाप और खुदा बेटे की है। जी, थैंक यू सो मच पादरी साहब। खुदावंद आपको बरकत दे। बड़ी खूबसूरती के साथ खुदा के खादिम ने इस सवाल का जवाब दिया और हमारी रहनुमाई फरमाई है कि तसलीस में रूहुल कुद्स की जो हैसियत है, रूहुल कुद्स का जो मकाम है, किरदार है, वो क्या है। और हमने खुदा के खादिम के वसीला से सीखा है कि तसलीस में रूहुल कुद्स बाप और बेटे के बराबर है। यहाँ पर तरतीब इस तरह से नहीं है कि बाप बड़ा है, बेटा छोटा है और फिर रूहुल कुद्स उससे छोटा है, बल्कि तीनों जो हैं वो बराबर हैं। कुव्वत में, जलाल में, कुदरत में तीनों बराबर हैं, तीनों अज़ल से हैं। और फिर एक बड़ी खूबसूरत बात जो पादरी साहब आपने इस सवाल के तनाजुर में क्लियर की है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि पहले बाप का दौर था, फिर बेटे का दौर था, और फिर जो है वो रूहुल कुद्स का अभी दौर है। ये बात हकीकत है कि रूहुल कुद्स अभी तमाम ईमानदारों के लिए एक बरकत के तौर पर है, लेकिन अदवार की अगर बात करें तो तीनों के जो अदवार हैं वो शुरू से ही है। ठीक है, अगर हम पहले दौर की बात करें तो वो बाप का भी दौर है, बेटे का भी दौर है और रूहुल कुद्स का भी दौर है। और पैदाइश की किताब पहले बाप में ही हमें तीनों ही एक्टिव नजर आते हैं। खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश कर रही है, और फिर खुदा का कलाम भी हमें वहाँ पर नज़र आता है। और फिर मुकाशफा की किताब तक खुदा के खादिम ने हमारी रहनुमाई फरमाई के एंड तक हमें जो है वो रूहुल कुद्स जो है वो नज़र आ रहा है। तो इसलिए इन्हें अदवार में डिवाइड करना जो है ये भी बाइबल मुकद्दस की रोशनी में नहीं है। जब हम बाइबल मुकद्दस की रोशनी में देखते हैं तो तीनों अदवार जो हैं जो इनमें इन्हें डिवाइड किया जाता है, बाप, बेटा, रूहुल कुद्स शुरू से हैं और वो थे और वो रहेंगे। हम आगे बढ़ेंगे और मेरा इस टॉपिक के तनाजुर में तीसरा सवाल खुदा के खादिम से, पादरी साहब आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने अहदनामे में रूहुल कुद्स हमें किस तौर से
काम करता हुआ नज़र आता है? हाँ जी, थैंक यू सो मच पास साहब। ये बड़ा अहम सवाल है कि जब हम पाक रूह के काम का जिक्र करें, खुदाए रूहुल कुद्स जो है वो पैदाइश पहले बाप से ही ही इज़ वेरी एक्टिव, फंक्शन करता हुआ, काम करता हुआ, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता हुआ नज़र आता है, जी। तख्लीकी काम करता हुआ नज़र आता है। थ्रू आउट ओल्ड टेस्टमेंट में पाक रूह जो है तख्लीकी काम करता हुआ और अपनी मामूरी से भरता हुआ, रहनुमाई करता हुआ दिखाई देता है। पहले भी जैसे हमने हवाला पढ़ा था पैदाइश पहले बाप की 2 आयत में, जी। वैसे ही खुदा का पाक रूह उसी तनाजुर में जैसे पहले बाप की 2 आयत में नज़र आया, पाक रूह जो है पानी की सतह पर जुम्बश करता हुआ, इसी तरह से खुदा का पाक रूह जो है पुराने अहदनामा के हर एक सहीफ़े में, हर एक हिस्से में नज़र आता है जी। और खुदा पाक रूह हर जगह पर काम करता हुआ एक्टिवली नज़र आता है। अगर हम पैदाइश पहले बाब में हमने देख लिया, अगर हम उसके बाद इसराइलियों की तरफ जाएं या यहूदियों की तरफ, जब इसराइलियों को खुदा ने मिस्र की ग़ुलामी में से छुड़ाया तो खुदा का पाक रूह वहाँ भी एक्टिवली काम कर रहा था। जी। खुदा ने जब 10 अहकाम या शरीयत की किताब जो है मर्द खुदा मूसा को दी तो वो पाक रूह की वहाँ पर जुम्बश और हजूरी नज़र आती है। और जब पेंटिकोस्ट को हम आने वाले दिनों में सेलिब्रेट करते हैं तो ये पेंटिकोस्ट का नज़ूल जो है जूडाइज़म के मुताबिक जो वो जब बात करते हैं तो वो खरूज 34 बाब की बात करते हैं कि वहाँ पर पाक रूह उतरा, पाक रूह ने कलाम दिया, पाक रूह ने मदद की। पाक रूह की हजूरी जो है खरूज की किताब में नज़र आती है, फिर सलातीन में नज़र आती है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि पाक रूह जो है अंबिया पर और खुदा के नबियों पर नज़र आता है। शमसून की बात करें तो खुदा के पाक रूह की हजूरी कसरत से उस पर आती थी जी। और वो दुश्मन को मार देता था। और एक दफ़ा लिखा है कि उसने गधे के जबड़े से हज़ारों फिलिस्तियों को मार दिया। इस कदर खुदा के पाक रूह की गहरी हजूरी उसकी ज़िंदगी में आई। साउल की ज़िंदगी में देखी जा सकती है, सैमुअल की ज़िंदगी पर गौर करें, खुदा के पाक रूह की गहरी हजूरी और नबूवत उसकी ज़िंदगी में थी। दाऊद की ज़िंदगी में खुदा की हजूरी और पाक रूह की मामूरी थी और उसने अपने दुश्मनों पर फतह पाई और खुदा के रूह की हजूरी में वो खुदा का एक अजीम परस्तार था, प्रस्तश करता था, लिखता था, खुदा की प्रस्तश में जो है वो मशगूल रहता था। उसके बाद हम देखते हैं कि यहूदियों को वादा की सरजमीन तक पहुँचाने में पाक रूह ने रहनुमाई की। एक हवाला अगर हम पढ़ें नहमिया 9 बाब की 20वीं आयत में तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा का पाक रूह जो है वही उनकी रहनुमाई कर रहा था। नहमिया 9 बाब की 20वीं आयत में हम देखते हैं कि खुदा का पाक रूह ही यहूदियों को सारे उस मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर मुल्क कनान तक ले गया। अगर 20वीं आयत हम देखें नहमिया 9 बाब में, और तूने अपनी नेक रूह भी उनकी तरबियत के लिए बख्शी और मन उनके मुंह से ना रोका और उनको प्यास बुझाने को पानी दिया। खुदा की नेक रूह उनकी तरबियत करती रही, गाइड करती रही कि उन्होंने मुल्के कुनान तक कैसे पहुंचना है। खुदा का पाक रूह पुराने अहदनामा में तख्लीकी काम करता हुआ नज़र आता है, फिर नबियों की ज़िंदगी में नज़र आता है, फिर उसके बाद मुल्के कुनान में इसराइलियों को पहुंचाने तक खुदा का पाक रूह उनकी रहनुमाई कर रहा है। फिर इसराइलियों की मुसीबतों के दौर में, दुखों में, बार बार जब वो दुश्मन के कब्जे में चले जाते थे, खुदा काजियों को भेजता, नबियों को भेजता, उनकी रहनुमाई करते, पाक रूह ने गाइड करता, वो छुड़ा कर लाते। तो इस सारे प्रोसेस में खुदा का पाक रूह उनकी रहनुमाई करता रहा। और इससे भी बढ़कर अगर देखा जाए तो ओल्ड टेस्टामेंट की जितनी कुतब हैं वो सारे सहीफ़े और कुतब जो हैं उनको लिखवाने में खुदा के पाक रूह ने नबियों की मदद की। और जो सेंट्रलिटी ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट या बाइबल है, यानी तमाम बाइबल का मरकज़ खुदावंद यीशु मसीह और एक ही मरकज़ी ख्याल जो है उसको कायम रखने में खुदा के पाक रूह ने 40 जो राइटर्स थे उनकी मदद की ताकि वो यकसोई के साथ एक ही पैगाम को, सेंट्रलिटी को, यीशु मसीह को पुराने अहदनामा और नए अहदनामा में जाहिर कर सकें। खुदा का पाक रूह हमें
ओल्ड टेस्टामेंट में हर जगह पर काम करता हुआ नजर आता है। आमीन आमीन, प्रेज गॉड। थैंक यू सो मच पादरी साहब, बड़ी खूबसूरती के साथ खुदा के खादिम ने हमारी रहनुमाई फरमाई है कि किस तौर पे पाकरू की जो खिदमत है वो पुराने अहदनामा में हमें नज़र आती है, और किस तरह से रूहुल कुद्स पुराने अहदनामा में नबियों की ज़िंदगी में काम करता हुआ नज़र आता है, बने इसराइल की ज़िंदगी में काम करता हुआ नज़र आता है, और फिर कलाम को लिखवाने में जो रूहुल कुद्स की खिदमत है वो बड़ी वाज़े तौर पर हमें नज़र आती है। पादरी साहब, जिस तरह पुराने अहदनामे में रूहुल कुद्स हमें बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आता है नबियों की ज़िंदगी में, बने इसराइल की तरबियत करने में और कलाम को लिखवाने में, उसी तरह से मैं चाहता हूँ आप हमारी रहनुमाई फरमाएँ कि न्यू टेस्टामेंट में नए अहदनामा में रूहुल कुद्स की जो खिदमत है वो क्या है या किस तौर से हमें नज़र आती है। जी, थैंक यू सो मच। ये बहुत आम सवाल है कि इस पर हम गौर करें कि खुदा पाकरू ओल्ड टेस्टमेंट में भी है और फिर नए टेस्टमेंट में, न्यू अहदनामा में भी हमें नज़र आता है। और यहाँ पर अगर हम देखें ख़ास तौर पर जो कलाम की खिदमत है जी, कलाम की अंडरस्टैंडिंग, कलाम की तरतीब, कलाम लिखवाना, कलाम पहुँचाना, जी, सो कलाम से रिलेटेड खुदाए पाकरू की खिदमत जो है वो बेमिसाल है। जी, मुकाशफा, इल्हाम, दिलों को रोशन करना खुदा पाकरू का काम है। खुदा के मुकाशफात को उसके नबियों और फिर तमाम रुसल तक और फिर आगे शागिर्दों तक खुदा के पाकरू ने खुदा के मुकाशफात को पहुंचाया। Praise और God, पौलुस praise God। जैसे कहता है कि मैं मुकाशफात की कसरत से कहीं भूल ना जाऊं, जी, तो वो खुदा का पाकरू है जो पौलुस रसूल को अंडरस्टैंडिंग देता रहा। खुदा का पाकरू ही मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना से खुदा का कलाम लिखवाता रहा, मुकाशफात देता रहा, और जो गैर कौमों तक रसाई या पहुंचने का मुकाशफा पौलुस रसूल को मिला जी, वो खुदा के पाकरू की हिदायत से मिला। खुदा के पाकरू ने गाइड किया, क्योंकि कलाम में लिखा है, दूसरा तिमोथियस और उसके 3 बाब में पौलुस रसूल ने खुद लिखा, हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, जी, तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदा मंद भी है। सो हर एक हिस्सा, हर एक सहीफा, जी, एवरी पोर्शन जो है दैट इज़ ब्रेथ्ड आउट खुदा के रूह की हिदायत से है, जी, खुदा के इल्हाम से है, खुदा के मुंह से है। सो ये सारा कलाम जो है वो इल्हामी है और खुदा के रूह की हिदायत से है। फिर आगे तीसरा काम जो पाक रूह का है वो दिलों को रोशन करता है, दिलों में अंडरस्टैंडिंग भरता है। जी, आप गौर करते होंगे अपनी लाइफ में कि बहुत से ऐसे लोग हैं बार बार कलाम समझाने के बाद भी उनको कलाम समझ नहीं आता। समझ नहीं आता, बिल्कुल ठीक। और बाज़ औक़ात कुछ ऐसे हजरात भी होते हैं कि बार बार कलाम सिखाते जाएं फिर भी वो तौबा की तरफ नहीं आते, जी, खुदावंद यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं करते, जी, क्योंकि बाज़ औक़ात वजह यह है कि उनके दिल जो हैं वो रोशन नहीं है, ओपन नहीं है, जी, बंद हैं। आंखों से देखते तो हैं लेकिन समझते नहीं हैं, जी, आंखें भी बंद हैं, माइंड्स जो हैं वो क्लोज हैं। वजह यह है कि खुदा के रूह ने उनके दिलों को रोशन नहीं किया। और आप देखते हैं पास साहब कि जो कोई भी शख्स तौबा करता है तो तौबा करने में खुदा का पाक रूह रहनुमाई करता है, प्रेज गॉड, मदद प्रेज करता है। गॉड। हम अपनी लियाकत से किसी को तौबा नहीं करा सकते, जी, रटवा तो सकते हैं जी, जी, तौबा करवा नहीं पढ़ ले, सकते। जी, जी, लेकिन जी, जो दिल से तौबा होती वो नहीं करवा सकते। जी, रटवाना अलग बात है लेकिन दिल से तौबा करना वो एक अलग बात है, और इसके लिए रूहुल कुद्स कायल करता है। रूहुल कुद्स ही कायल करता है, जी, उसके अलावा कोई प्रेज इंसानी ताकत अमल नहीं कर सकती। जी, मुझे एक वाकया याद आ रहा है कि जब खुदा के खादम बिली ग्राहम ऑस्ट्रेलिया में थे, मेलबोर्न स्टेडियम में, तो वहाँ पर एक शख्स था जो खुदा के खादमों के खिलाफ था। जी, उसके अंदर बड़ा गुस्सा और बड़ी गरज थी कि उसने खादमों को कत्ल करना है। जी, जब बिली ग्राहम का पता चला कि वो खुदा के खादम आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो वो तैयार हो गया, उसने प्लान किया, गैंग उसका था, वो प्रोफेशनल था मारने में, कत्ल करने में। जी, तो उसने अपने साथ 9 और लोगों को तैयार किया कि हमने वहाँ पर क्रूसेड में जाना है, और जैसी इबादत ख़त्म होती है तो ऑल्टर कॉल आती है, फिर हमने ऑल्टर कॉल में घुस जाना है और फायरिंग कर देनी। और तीनों अपनी जैकेट्स अपर्स उन्होंने पहने
और छोटी गन्स उन्होंने अपने अंदर जो है जैकेट के छुपाई। अंदर छुपाई। तीनों 10 के 10 लोग जी स्टेडियम में बैठ गए और वेट करने लगे कलाम का। कलाम होता गया, और जब कलाम होता गया तो उनकी जिंदगियों में असर करता गया, Praise कलाम God, काम करता praise गया। और जब God, ऑल्टर hallelujah। कॉल आई जी। और वो कत्ल करने के लिए तैयार थे, लेकिन उस वक्त कत्ल करने के लिए तैयार ना हुए, वाह, वाह, खुदा के पाक रूह ने उनको कायल कर दिया। जी। वो सारे आगे ऑल्टर कॉल में गए तो थे कत्ल करने के लिए, जी। लेकिन वहां पर घुटनों के बल होकर Praise तौबा कर God, ली। praise खुदा God। के पाक रूह ने उन कातलों को चेंज कर दिया बिल्कुल। और उन्होंने हकीकी तौबा कर ली। और उसके बाद उस शख्स की कहानी है जो सरगना था कि उस शख्स ने उसके बाद फिर खिदमत शुरू कर दी, कलाम सुनाना शुरू कर दिया, उसकी जी। जिंदगी यकसर तब्दील होगी। जी। सो दिस इज ऑल अबाउट होली स्पिरिट। खुदा का पाक रूह ही कायल करता है। Praise God, सो praise मुकाशफा खुदा का पाक रूह देता है, इल्हाम खुदा के पाक रूह के वसीला से जी। दिलों को रोशन करना, तैयार करना, कायल करना खुदा का पाक रूह ही करता है। जी। सो खुदा का पाक रूह जो है, इसकी खिदमत हमें नए अहदनामा में भी कसरत से नज़र आती है। और फिर रसूलों की ज़िंदगियों में फिर आग के शोला सी फटती हुई ज़ुबानें अमाल दूसरे बाब जी। में नज़र आती हैं। जी। और अक्सर स्कॉलर्स तो यूँ कहते हैं कि रसूलों के अमाल की बजाय रूहुल कुद्स के अमाल कहा जी, जाए, praise क्योंकि God। इस सारी किताब में खुदा पाकरू मौजज़े करता हुआ, गाइड करता हुआ, सिखाता हुआ जी। और लीड करता हुआ नजर आता है। पतरस को पाकरू ने गाइड किया कि करनीलियस के घर चला जाए। फिलिपस को पाकरू ने गाइड किया कि अबशी खोजा के पास चला जाए। जी। फिर पलूस को खुदा के पाकरू ने गाइड किया, हननिया को गाइड किया कि वो जाकर पलूस को बपतिस्मा दे, उसकी जी। मदद करें। सो थ्रू आउट अमाल की किताब में खुदा का पाक रूह काम करता हुआ नजर आता है। फिर खतूत में भी इस तरह से खुदा के पाक रूह की खिदमत नजर आती है। और ख़ास तौर पर आखिर में चंद एक बातें ये हैं कि मलामत करना खुदा के पाक रूह का काम है। यूहन्ना की इंजील में हम पढ़ते हैं तब्दीली, रीजनरेशन का काम खुदा का पाक रूह करता है। पाक करना, सेंटिफिकेशन जिसे कहते हैं, खुदा के पाक रूह का काम है। बैप्तिस्मा देना, पाकरू का बैप्तिस्मा या गैर जुबानों का तजर्बा जिसे हम कहते हैं, वो खुदा के पाकरू का ही काम है। हमारे अंदर कौन रहता है? खुदा का पाकरू हमारे अंदर रहता है। कुव्वत कौन देता है? खुदा का पाकरू। हमें एक बनाना, हमारे लिए शिफायत करना, गाइड करना एंड सो ऑन। सो खुदा के पाक रूह की खिदमत जो है वो बहुत ज़्यादा फैली हुई है, कसरत से है। और कसरत से खुदा का पाक रूह ही बादशाही को वुसअत दे रहा है। हमने सिर्फ और सिर्फ खुदा के पाक रूह के हाथों में अपने आप को पेश करना। प्रेज गॉड। खुदा का पाक रूह हमें लीड करता चला जाएगा, हमें इस्तेमाल करता चला जाएगा। इसकी बजाय बाज़ का दौरे हाजिर में ट्रेंड ये बनता जा रहा है कि लोग पाक रूह को इस्तेमाल करते हैं रॉन्ग, अपोजिट जी, रॉन्ग साइड पर, कि लोग पाक रूह से कहते हैं कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए, इस तरह करना है, उस तरह करना है। इसकी बजाय खुदा के पाक रूह से पूछा जाए कि खुदाए पाक रूह मेरी ज़िंदगी में तेरी क्या मर्जी है। सो खुदा का पाक रूह जो है वो काम करता है, आज भी कर रहा है अगर हम उसे इजाज़त दें तो। जी, थैंक यू सो मच पादरी साहब। बड़ी खूबसूरती के साथ खुदा के खादिम ने इस सवाल का भी जवाब दिया और खुदा के खादिम ने हमारी रहनुमाई फरमाई है कि किस तरह से नए अहदनामा में भी रूहुल कुद्स की जो खिदमत है बड़े वाज़े तौर पर नज़र आती है। पाक रूह नए अहदनामा में बड़े ज़बरदस्त तौर पर हमें काम करता हुआ नज़र आता है। और अगर पादरी साहब आपने रसूलों की बात की, आपने नए अहदनामे में से बहुत सारे रेफरेंस दिए हैं, अगर हम बात करें खुदावंद यीशु मसीह की, तो खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश में, खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत में रूहुल कुद्स का जो काम है वो बड़े वाज़े तौर पर नज़र आता है। जो मौजज़ात हो रहे थे, जो अजीब काम हो रहे थे, जो निशान ज़ाहिर हो रहे थे, स्पेशली जब बदरूहों को निकाला जा रहा था। और एक दफ़ा तो मुखालिफीन ने खुदावंद यीशु मसीह पर ये इल्ज़ाम लगाया कि ये बदरूहों के सरदार की मदद से बदरूहों को निकालता है, और पर बड़े वाज़े तौर पर खुदावंद का जवाब था कि वो रूहुल कुद्स की कुदरत से बदरूहों को निकालता है। सो खुदावंद यीशु मसीह भी रूहुल कुद्स से भरे हुए खिदमत कर रहे थे। और जब हम रसूलों को देखते हैं, जब पाक रूह ईद पेंतिकोस के बाद जो उनकी खिदमत है
उसके रुख बदल गए। पाक रूह जब उनकी ज़िंदगी में आया, जब उन्हें रूहुल कुद्स के बपतिस्मे का तजर्बा हासिल हुआ, तो उसके बाद मौजज़ात और अजीब काम और निशान रसूलों के वसीला से ज़ाहिर हो रहे थे। तो रूहुल कुद्स की एक बड़ी खिदमत है जो हमें न्यू टेस्टामेंट में भी नज़र आती है। सो इस टॉपिक के तनाजुर में मेरा आखिरी सवाल खुदा के खादिम से, पादरी साहब आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि ईमानदार कैसे अपनी ज़िंदगियों में रूहुल कुद्स की कुव्वत को हासिल कर सकते हैं। जी थैंक यू पास्टर साहब, ये बड़ा अहम सवाल है और दौर हाज़िर में इसको एड्रेस करना चाहिए, गाइड भी करना चाहिए। और जिस कदर खुदाए पाक रूह की खिदमत फैलती जा रही है नेशंस में, कॉन्टिनेंट्स में, सो लोगों को इसके लिए तैयार करना चाहिए। एक नई वेव जो चल रही है, मैं कल ही एक वीडियो देख रहा था और जिसमें एक रिवाइवल नज़र आया ओक्लाहोमा में, अमेरिका की एक रियासत में जी। और यूथ में बड़ी भूख और प्यास और तब्दीली, और कॉलेजेस में, हाई स्कूल्स में, वहाँ पर यूथ जो है वो तौबा करती हुई नजर आई प्रेज गॉड, पाक रूह प्रेज के गॉड। वसीला से, और पाक रूह का गहरा काम उनकी ज़िंदगियों में नज़र आया। जी। सो पाक रूह को समझना, उसको अपनी ज़िंदगी में काम करने देना, उसको अपने दिल में आने की दावत देना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि खुदा का पाक रूह आपके अंदर बसे, जी। रहे और काम करे। इसके लिए आरजू रखना, डिज़ायर, जैसे कि खुदा का बंदा पलूस कहता है कि रूहानी नेमतों की आरजू रखो, पहला करंथियों 14वें बाब में। सो आरजू रखना, भूख रखना, प्यास रखना, खुदा की मर्जी पर पूरे तौर पर चलना, और फिर रूहुल कुद्स की मर्जी को अपने अंदर लेना कि खुदा पाक रूह तेरी क्या मर्जी है। जी। और फिर उसके बाद ये, इसका मैं बहुत ज़्यादा फुकदान अक्सर नौजवानों में भी देखता हूँ, देर इज़ नो 100% कमिटमेंट, देर इज़ नो 100% सरेंडर। ये बहुत ज़रूरी है कि जी। अगर आप चाहते हैं कि खुदा का पाक रूह आपकी ज़िंदगी में काम करे, आपकी ज़िंदगी में रहे, नज़र आए, उसके मुकाशफात, उसकी बरकतें मस्सा ज़रा नज़र आए, उसके लिए देर मस्ट बी 100% सरेंडर। जब आप पूरे तौर पर खुदा के पाक रूह को उंडेल देते हैं अपना आप, फिर वो आपकी ज़िंदगी में काम प्रेज करता है। गॉड, और प्रेज अगर गॉड। आप ऐसा नहीं करते तो फिर मुश्किल है। अगर आप अपनी मर्जी करते जाएं, जी। अपने प्लान्स एजेंडास बनाकर उसके सामने रखें कि दिस इज़ माय प्लान, जी। हेल्प मी आउट, वो ठीक नहीं है, अपोजिट साइड है, दुरुस्त नहीं है। बल्कि खुदा से कहें कि खुदावंद व्हाट इज़ योर प्लान, प्रेज पाक गॉड, रूह की तेरी क्या मर्जी क्या मर्जी है, जी। वो प्लान मुझे दे पाक रूह, मैं उस पर चलूं। जी। ये नहीं कि मेरे प्लान मैं बना आपको के चलाऊं। मैं प्लान बनाकर खुदा से कहूं कि खुदा ये प्लान पूरा कर दे, जी। जोर लगाऊं पाक रूह मेरी मदद का, रोजे रखूं और चलाऊं, ऐसा नहीं है। 100% सरेंडर फ्रॉम योर लाइफ। रोजे रखें, दुआएं करें, आंसू बहाएं, और खुदा चाहता है कि खुदा अपने पाक रूह को लोगों की ज़िंदगियों में जारी करे, जी। उस कुव्वत को जारी करे, उससे भर दे लोगों की ज़िंदगी में। मुझे आज भी याद है, गालबन 2009 में मैं काफ़ी देर से दुआएं कर रहा था खुदा के पाक रूह की मामूरी के लिए, एंड दैट वाज अ सिंगल मोमेंट दैट चेंज्ड माय होल लाइफ। प्रेज उस गॉड। दिन मैं रोज़ा रखा और चर्च में गया, चाबी मेरे पास थी चर्च की, छुट्टियां थी गालबन गर्मियों की, तो चर्च में अकेला मैं बैठा और दुआ करने लगा, चिल्लाकर, रोकर, ऊंची ऊंची आवाज़ में। एंड दैट मोमेंट, उस वक्त खुदा के पाक रूह ने मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा काम किया, और मैंने एक फ़र्स्ट टाइम रोया देखी, जिसमें मैंने देखा कि कैंडल जो है वो जल उठी। और उसके बाद मैंने देखा कि मैं समंदर के किनारे पर सीप तलाश कर रहा हूँ, उनके अंदर मोती ढूंढ रहा हूँ। यानी खुदा के पाक रूह ने मेरी ज़िंदगी को उस वक्त छुआ, और Praise उसके God. बाद देर इज़ अ लॉन्ग जर्नी ऑफ विजन्स एंड ड्रीम्स एंड गाइडेंस ऑफ होली स्पिरिट, जिसमें बेशुमार चीज़ें खुदा का पाक रूह खिदमत में करता रहा। और पिछले 16-17 साल में खुदा का पाक रूह हर कदम पर गाइड करता रहा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उस वक्त मैंने डिसीजन लिया कि खुदा पाक रूह, आई विल सरेंडर माई होल लाइफ टू प्रेज यू। गॉड, कोई प्रेज भी गॉड। चीज़ आ जाए, फैमिली, चीज़ें, पैसा, एजेंडा,
और अपनी मर्जी या प्लान कुछ भी आ जाए, आई विल सरेंडर अनटू यू। सो खुदा का पाक रूह इस तरह से आपकी ज़िंदगी में भी काम करता है। जब आप भूख प्यास रखें, अपने आप को मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर दें, वो आपकी ज़िंदगियों को भर देगा। एक आखिर में एक ख़ास मिसाल जो है वो मैं ज़रूर देना चाहूँगा जॉन हाइड की। जी जब वो अमेरिका से इंडिया में आ रहे थे, शिप में थे, तो उनके दोस्त ने पीछे से टेलीग्राम भेजा और उसने कहा कि तुम इंडिया में जा रहे हो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉरफेयर है और दुश्मन एक्टिवली काम करता है, क्या तुम खुदा के पाकरू से भरे हुए हो? उससे गुस्सा आया, उसने कहा कि मैं आज तक खुदा के पाकरू से नहीं भरा हुआ। उसने वो टेलीग्राम पढ़ा और उसको रोल करके डस्टबिन में फेंक दिया। लेकिन थोड़ी देर उसने गौर किया कि वाकई मुझे खुदा के पाक रूह की ज़रूरत है जी। उसने पेपर दोबारा से पकड़ा और उसे पढ़ा और उसी वक्त शिप के अंदर ही घुटनों के बल हो गया और खुदा के पाक रूह ने उसकी ज़िंदगी को मस्सा किया Praise और God, भर दिया। praise और आप जानते हैं कि पहला रिवाइवल जो सियालकोट में आया, जिसमें पहले लोग जो खुदावंद के पास आए वो सियालकोट की बेदारी में आए, जो जॉन हाइड के वसीला से आई। जी। सो दैट वाज द वर्क ऑफ होली स्पिरिट। Praise सो God. खुदा का पाक रूह आपकी ज़िंदगियों को भी इस कुव्वत से भरेगा अगर आप पूरे तौर पर अपने आप को सरेंडर करेंगे जी। और उसकी भूख और प्यास अपनी ज़िंदगियों में रखेंगे। जी, थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, बड़ी खूबसूरती के साथ खुदा के खादिम ने इस सवाल का भी जवाब दिया, हम कैसे रूहुल कुद्स की कुव्वत को अपनी ज़िंदगियों में हासिल कर सकते हैं। बड़ी खूबसूरत बात खुदा के खादिम ने हमारे साथ शेयर किया कि हमने अपनी ज़िंदगियों में रूहुल कुद्स के लिए भूख और प्यास रखनी है। खुदा भूखों को असूदा करता है और लिखा है कि प्यासी ज़मीन जो है वो सैराब की जाएगी। जब हम अपनी ज़िंदगियों में रूहुल कुद्स की भूख और प्यास रखेंगे तो ज़रूर खुदा हमारी प्यास को बुझाएगा, अपने रूहुल कुद्स की कुव्वत से, कुदरत से हमें मामूर करेगा, अपने पाक रूह से हमें मामूर करेगा। और फिर खुदा के कलाम में लिखा है, मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। हमने दुआएं भी करनी है, हमने मांगना भी है खुदा से। और खुदा के कलाम में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूहुल कुद्स क्यों ना देगा। जब हम मांगेंगे तो वो ज़रूर हमें देगा। और इसके साथ एक बड़ी खूबसूरत बात जो खुदा के खादिम ने हमारे साथ शेयर की वो ये कि अपने आप को पूरे तौर पर खुदा के ताबे कर दें, रूहुल कुद्स के आगे सरेंडर कर दें। जब आप अपने आप को पूरे तौर पर खुदा के ताबे करेंगे तो फिर रूहुल कुद्स आपकी ज़िंदगियों में कसरत के साथ काम करेगा। रूहुल कुद्स आपको गाइड करेगा, रूहुल कुद्स आपको लीड करेगा, पाक रूह आपकी मदद करेगा और वो काम, वो मकसद जो खुदा आपसे लेना चाहता है उसे फुलफिल करने में रूहुल कुद्स आपका मददगार होगा। सो नाज़रीन, मैं तमाम व्यूवर से गुजारिश करना चाहता हूं, जितने बहन भाई हमें वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगियां पाक रूह से मामूर हों तो अपने आप को खुदा के ताबे कर दें, अपनी ज़िंदगियों में खुदा की भूख और प्यास रखें, रूहुल कुद्स की भूख और प्यास रखें, खुदा से मांगे वो आपको मुहैया करेगा। सो मैं ईमान रखता हूँ आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बरकत पाई या रूहुल कुद्स के ताल्लुक से बहुत सी आम बातों को सीखा है। यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त चाहूँ, मैं खुदा के खादिम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पादरी साहब, थैंक यू सो मच। खुदावंद आपको बरकत दे और ज़्यादा अपने जलाल के लिए कसरत और कुदरत के साथ इस्तेमाल करें। थैंक यू पास्टर। सो नाज़रीन, मेरी आपसे गुजारिश है, फेथ टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, देखते रहें फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। गॉड ब्लेस यू ऑल।